अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज इस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक बात है जो कि आजकल हर एक मुसलमान भाई में पाई जा रही है। और वो बात यह है कि झूठ बोलना कैसा है। क्या आप लोग भी झूठ बोलते हो? अगर बोलते हो तो ये वीडियो सुनने के बाद उम्मीद है कि आप लोग झूठ बोलना छोड़ दोगे। तो झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है, ये आप सब लोगों ने तो सुना होगा और ये हकीकत भी है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है और ये किस तरफ ले जाता है इंसान को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलता है वो जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाता है और जो सच बोलता है उसको जन्नत की तरफ। यानी जो कुरान पाक में फरमाया गया है आसान अल्फाज में, वो है कि झूठ को जहन्नम में धकेल देता है और सच सच्चाई को जन्नत दिखलाती है। तो आज क्यों ना हम लोग सच बोलना शुरू कर दें। और एक और जहाँ फरमाया गया है कि ये झूठ बोलने से इंसान की इज्जत में कमी आती है, लोग इतबार करना छोड़ देते हैं, लोग इतबार नहीं करते। हालांकि सबसे बड़ी जो इंसान पर बात है वो है इतबार की। जब आप इतबार ही नहीं करेगा तो आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहेगा। अगर आप झूठ बोलते हो तो आपके घर वाले आप पर इतबार नहीं करेंगे। अगर आप लोग झूठ बोलते हो तो आपके दोस्त यार आपकी बात में इतबार नहीं करेंगे। और अगर झूठ बोलते हो तो आप पर हालांकि आपकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। आप लोग नमाज पढ़ते हो पर झूठ बोलना नहीं बोलते, आप झूठ बोलते हो, हर बात पर झूठ बोलते हो। तो झूठ बोलना इस कदर गुनाह है कि इंसान का रिज़्क छीन लिया जाता है झूठ बोलने से। इंसान की इज्जत में कमी आ जाती है झूठ बोलने से। इंसान पर से इतबार उठ जाता है दूसरे इंसान का जो शख्स झूठ बोलता है। ज़ाहिर सी बात है, एक झूठ को बचाने के लिए हम लोग हजार झूठ बोल देते हैं और आजकल ये पेशा आम हो रहा है। हर शख्स झूठ बोल रहा है। जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो नमाज पढ़ कर बाहर आता है और वो भी झूठ बोलता है। हमसे भी हुई है गलती, मैं खुद गलतियां करता हूँ, मैं खुद कभी झूठ बोल देता हूँ और मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ कि या अल्लाह पाक हमको इस झूठ वाली बीमारी से बचा, हमको झूठ से बचा, हमको सच्चाई का राह दिखा, हमको हमेशा सच बोलने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। सब बोल दीजिए एक बार आमीन। अगर आप लोग झूठ बोलते हो ना तो आपका जिंदगी का कोई रहने में मकसद ही नहीं। जबकि फरमाया गया है कि झूठ उस टाइम पे तुम बोल सकते हो जब तुम फांसी पर लटके हो, जब तुम्हारी मौत तुम्हारी आंखों के सामने हो। और उस टाइम ये झूठ तुम नहीं बोल सकते कि नहीं ऐसा मैंने किया है। अपनी जान बचाने के लिए तुम इतना बोल सकते हो कि मुझे ये बात बताई गई है और मैंने की है। ज़ाहिर सी बात है, आजकल के जो नौजवान हैं वो भी अगर खुद का जो माइंड है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते और दूसरों की बातों में आकर वो झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। और झूठ एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अगर लग जाए तो उसकी जिंदगी तबाह हो बर्बाद कर देती है। तो मेरे दोस्तों, झूठ से बचो। ये झूठ इंसान को जिंदगी में भी वो रास्ता दिखाती है जिस रास्ते पर उसको चलना ही ना चाहिए था और आखिरत में उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। जिंदगी में भी अजाब हो और आखिरत में भी अजाब, तो इस जिंदगी का फायदा क्या? इस जिंदगी में मकसद क्या? इस जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर नमाज पढ़ो, रोजे रखो, झूठ को छोड़ दो, सच बोलो। अगर गर्दन भी कट जाए तो सच बोलो। सच पर अल्लाह ताला की नेमतें हासिल होती हैं। अगर तुम सच बोलते हो तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेशक तुम किसी गलत रास्ते पर अगर निकल गए हो तो तुम जब सच बोलोगे तो तुम्हारी जो सच्चाई है वो तुम्हें बचाएगी। और तुम अगर उस गुनाह से बचने के लिए हजारों झूठ बोल दो तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें सख्त से सख्त सजा भी मिल सकती है। तो जो सच्चा इंसान है ना, वो किसी भी मुसीबत में किसी भी वक्त उसको परेशानी नहीं होगी। कोई भी उस पर मुसीबत आ जाए ना, अगर उसने सच बोला होगा ना तो वो निकल जाएगा, वो पार कर जाएगा कोई। तो कई बार एक ऐसा मसला भी आता है कि जहां पर आप लोग झूठ बोलकर फिलहाल तो खुश हो जाते हो कि हमने दूसरे बंदे को बेवकूफ बना दिया ये झूठ बोलकर, लेकिन हकीकत में आपने खुद को तबाह कर दिया झूठ बोलकर। अगर आपको कोई बंदा मिलता है और आपको कहता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है, अगर वो आमने सामने से होकर आपको कहता है तो आप लोग वो बात किसी और को भी ना बताओ। किसी के बारे में अगर वो आपको बताता है कि ये बात इस तरह उसने की है और इस तरह उसने की है, तो ये बात भी बहुत गलत है कि आप लोग उसका पर्दा उठाकर, उसने इतबार किया आप पर लेकिन आपने उसका इतबार तोड़कर उसका पर्दा उठाया और आपने दूसरों को बचाया। अगर तुम किसी का पर्दा रखोगे तो रब ताला तुम्हारा पर्दा रखेगा। रब ने फरमाया है कि तुम किसी का पर्दा रखो, मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगा। अगर कोई इंसान तुम पर इतबार करता है, तुम पर यकीन रखता है कि ये बंदा मेरा है और मेरे साथ चलेगा, आखिर दम तक चलेगा, मेरी बात इसके जिम्मे है, ये पर्दे में है, ये इत्मीनान में है, ये मेरी बात को मेरे तक ही रखेगा, अपने तक ही रखेगा, अपने तक महदूद रखेगा। हालांकि तुम अगर उसकी बात को अपने तक ही रखो तो वो तुम के लिए बहुत बेहतर होगा। जब तुम उसकी बात उठाकर दूसरी तरफ फेंक दो और अगर वो ना कर दे तो तुम वहां पर फंस जाओगे और ना कि तुम वहां से बच सकते हो। क्यों कि अगर वो मुकर गया, वो उसने ना कर दी और तुम फंस गए तो तुम्हारा बचने का कोई चांस भी नहीं होगा। तो इसके लिए किसी का पर्दा रखना भी बहुत बड़ी एक नेमत है। अल्लाह पाक ने फरमाया है ना, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि तुम किसी का पर्दा रखोगे तो मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगा। जब तुम किसी का पर्दा उछाल दोगे, किसी की इज्जत को नीलाम कर दोगे तो रब ताला तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारी जो ऊंची शान है उसको भी नीलाम कर देगा। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम किसी नौबत तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहली बात, ऐसा काम मत करो जिसमें तुम्हारी इज्जत में शान
کی کمی ہو جائے. ایسا کام مت کرو جس میں لوگ تمہیں اپنے نظروں سے گرا دیں. ایسا کام مت کرو کہ تم خود اللہ کی نظر میں گر جاؤ, تم خود اپنی نظروں میں گر جاؤ. ایسا کام بھول کر بھی مت کرو. تو آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جھوٹ سے بچیں گے, غیبت سے بچیں گے, چغلی سے بچیں گے, دوسروں کا پردہ رکھیں گے. تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک بار ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آج تک ہماری ہر ایک اچھی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے.